आज हम आप लोगों के लिए आप सभी की फेवरेट कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी सुनील दत्तराम सावंत उर्फ सौत्या की कहानी होगी। इस कहानी के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में आप में से ही कई लोगों ने रिक्वेस्ट की है, इसीलिए हमने इसके बारे में पहले डिटेल से स्टडी किया, इसको जाना और फिर आप लोगों के सामने इस कहानी को लेकर आए हैं। मालूम है थोड़ी देर हुई है, लेकिन यकीन मानिए पूरी तसल्ली के साथ हम इस कहानी को आपके लिए लेकर आए हैं। इस पूरी कहानी को लिखते लिखते यह इतना लंबा हो गया था कि इसे एक वीडियो में एडजस्ट करना संभव नहीं हो पाया, इसीलिए हमने इसे दो भागों में बांट दिया है। सुनील सावंत यानी कि सौत्या डी कंपनी का सबसे खूंखार शूटर था जो अपने सामने किसी की भी नहीं सुनता था। एक टाइम ऐसा भी आया जब डी कंपनी में सौत्या का रुतबा छोटा राजन से भी ज़्यादा हो गया था, जो राजन को बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन जितना खूंखार सौत्या का इमेज था, उससे भी ज़्यादा दर्दनाक उसकी मौत थी जो दुबई के भीड़ भरी सड़क पर हुई थी। इस दरमियान काफ़ी कुछ है बताने को जिसे आप पहले कभी नहीं सुने होंगे, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एक और रोमांचक कहानी की ओर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। सुनील दत्तराम सावंत यानी कि सौत्या का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के सिंधुदुर्ग नामक जगह पर 60 के दशक के आखिरी सालों में हुआ था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। काम के सिलसिले में वह मुंबई आया, लेकिन जल्दी ही अपराध की दुनिया में घुस गया। अपराधी छवि का यह आदमी शुरू में कुछ छुटभइये गैंग को ज्वाइन किया और उसी के साथ काम करने लगा। अपराध की दुनिया में एंट्री के साथ ही वह वहाँ के एक लोकल पॉलिटिशियन का मर्डर कर दिया। इसके बाद पुलिस उसके पीछे पड़ गई। सौत्या को अपने गैंग लीडर से हेल्प की उम्मीद थी, लेकिन वह नहीं मिला। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सौत्या को हेल्प ही नहीं मिला। उससे हेल्प मिला जब डी कंपनी ने उसको छुपने की जगह दी। डी कंपनी का मुंबई में मुखिया था छोटा राजन। राजन ने उसको पनाह दिया और उसके बाद सौत्या हमेशा के लिए डी कंपनी के साथ जुड़ गया। देखते ही देखते सौत्या डी कंपनी का सबसे बड़ा शूटर बन गया और कुछ लड़के गैंग में अब ऐसे भी थे जो सिर्फ सौत्या के इशारे पर चलता था। डी कंपनी का अब जितना भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम था वह सब सौत्या के जिम्मे आ गया। उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल छोटा राजन ने किया था, क्योंकि राजन उस वक्त मुंबई में डी कंपनी को हेड कर रहा था। यह 80 का आखिर और 90 के दशक का शुरुआती साल चल रहा था। इस वक्त अरुण गवली गैंग और डी कंपनी में लगातार गैंगवार चल रहा था। अंडरवर्ल्ड में इस समय सबसे ज़्यादा वैल्यू शूटर का था और सौत्या इस काम में सबसे बेहतर था। इसीलिए सौत्या का नाम दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रहा था। गवली गैंग के कई लोगों को मारने में सबसे आगे सौत्या ही था। यह सब इतना ज़्यादा होने लगा कि सौत्या को अब किलिंग मशीन ऑफ डी कंपनी कहा जाने लगा था। सौत्या के कारनामों ने मुंबई पुलिस के नाक में दम कर दिया था, लेकिन सर पर डी कंपनी का हाथ होने का एक फायदा यह भी था कि वह पुलिस के पहुंच से हमेशा दूर ही रहता था। लेकिन फिर साल 1990 में अरुण गवली के बड़े भाई किशोर उर्फ पप्पा गवली का मर्डर हो जाता है। क्योंकि गवली गैंग के सबसे ज़्यादा लोगों को सौत्या नहीं मारा था, इसलिए इस बार भी शक की सुई सौत्या पर ही घूमती है। इस बार सौत्या को ढूंढने की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं बल्कि अरुण गवली की थी। कहा जाता है कि पप्पा गवली का अंडरवर्ल्ड से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो बिना डर के कहीं भी घूमने के लिए निकल जाते थे। लेकिन डी कंपनी ने अरुण गवली से बदला लेने के लिए उसके बड़े भाई को मार दिया था। यह अंडरवर्ल्ड के अलिखित नियम का उल्लंघन था कि कोई भी किसी के फैमिली मेंबर्स को हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ पर डी कंपनी ने यह लाइन क्रॉस किया था। इससे अरुण गवली को सबसे ज़्यादा दुख हुआ था। लड़की, शराब और हथियार। सौत्या का दिन अब इसी तीन चीज़ों से शुरू होती थी और रात भी इसी तीन चीज़ पर ख़त्म। लेकिन अब वक्त बदलने वाला था, क्योंकि अब गवली के लोग सौत्या के पीछे पड़ चुके थे। सौत्या इस बात को उतने अच्छे से नहीं समझ रहा था जितने अच्छे से इस बात को छोटा राजन और दुबई में बैठे दाऊद समझ रहा था। दाऊद अपने इस किलिंग मशीन को अभी खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने राजन को कहा कि उसको दुबई भेजो। मुंबई में अब सौत्या ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। यह बात जब सौत्या को पता चला तो वह गुस्से में राजन से बोला कि वह शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इससे लोग उसको भगोड़ा कहेंगे और उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। लेकिन उस मूर्ख को यह नहीं पता था कि वह भगोड़े के ही फौज का एक सिपाही मात्र है।
जान सबको प्यारा होता है और यही जान बचाने के लिए सौत्या अब दुबई जाने के लिए तैयार था। लेकिन इंडिया के हर एयरपोर्ट पर वह मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ चुका था। फिर भी किसी तरह से उसको मुंबई से निकालना था, इसलिए राजन ने उसको कहा कि तुम सड़क के रास्ते काठमांडू नेपाल चले जाओ और वहाँ से फिर दुबई निकल जाना। सौत्या ने ऐसा ही किया और वह काठमांडू में जाकर बैठ गया। कुछ दिनों तक वह वहीं रहा और काठमांडू से दाऊद के इशारे पर काम करता रहा। फिर दाऊद ने उसे दुबई बुला लिया। फिर मुंबई ब्लास्ट होता है और राजन और दाऊद दोनों अलग हो जाता है। राजन और दाऊद में फूट पड़ते ही दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। दाऊद तो पहुंच से दूर रहा, लेकिन राजन छुपता छुपाता रहा। इसी दौरान शाह और मात का खेल भी शुरू हो चुका था। दाऊद और राजन एक दूसरे के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। इस मामले में दाऊद आगे निकल गया और वह राजन के कई खास लोगों का मर्डर कर दिया। छोटा राजन अब पिछड़ रहा था, इसलिए उसने अब दाऊद के सबसे खास लोगों को टारगेट करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहला नाम आता था सुनील दत्ताराम सावंत उर्फ सौत्या का। सौत्या अब दाऊद के संरक्षण में दुबई में बैठा हुआ था, लेकिन वह छोटा राजन के रडार पर आ चुका था। अब मुकाबला दाऊद के सबसे करीबी आदमी वर्सेस दाऊद के सबसे करीबी आदमी का था। किस तरह से राजन ने दुबई में बैठे सौत्या को ट्रेस किया, कैसा लाइफस्टाइल था सौत्या का दुबई में और कैसे मारा गया सौत्या, यह देखेंगे हम इस वीडियो के अगले भाग यानी कि पार्ट 2 में। यह कहानी हम आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, जिसमें काफ़ी समय भी लगा है। उम्मीद है आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगेगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी अंडरवर्ल्ड के और वीडियोज़ को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।